क्या है सीएए कानून? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के प्रवासियों के लिए ये नियम है। सीएए से 3 देशों के 6 गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता मिल सकती है। हिंदू, सिख और ईसाई, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई के लिए ये सीएए कानून जो है वो मददगार हो सकता है। इससे जो देश के मुसलमान हैं वो जरूर नाराज हैं, लेकिन बार बार सरकार की तरफ से ये सफाई दी गई है। 31 दिसंबर 2014 से पहले आए प्रवासियों के लिए ये नियम लागू होंगे। तो अब अधिसूचना सरकार जारी करने जा रही है। जल्दी से रविंद्र का मैं रुख कर लेती हूँ। रविंद्र, देखिए, चाहे विपक्षी दलों के द्वारा कितना भी इसको ये कहा जाए कि गलत बयानी, जैसा कि सरकार ने कहा कि विपक्ष गलत बयानी कर रहा है, लेकिन कुल मिलाकर अधिसूचना अगर जारी होती है तो बीजेपी को आपको लग रहा है कि चाहे वो असम हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, यहाँ पर एक हिंदू वोट कंसोलिडेट होकर, या ये कहिए कि अगर ईसाइयों की बात हो रही है, सिखों की बात हो रही है, पारसियों की बात हो रही है, तो वो वोट कंसोलिडेट होकर बीजेपी के खाते में जाएगा? बीजेपी को ऐसा लगता है? शोभना, 2 राज्य है कम से कम, आप कह सकती सियासी तौर पर बीजेपी को इससे फायदा हो सकता है। अगर देखा जाए तो सीएए को लेकर अगर बंगाल में एक मुस्त हिंदू वोट बैंक बीजेपी के पाले में आ सकता है, हालांकि कास्ट और रीजन वहां पर बहुत है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि बंगाल में इसका फायदा होगा। दूसरा, ईसाई जो है शब्द, ये भले ही कल काफ़ी कम संख्या में होंगे, तीनों देशों से आए होंगे, लेकिन केरल में बीजेपी ईसाई समुदाय से काफ़ी करीबी पिछले 2 साल से बनाने की कोशिश की है। ऐसे में एक कहीं ना कहीं वहाँ पर पोस्टरिंग होगा कि ईसाई समुदाय के साथ बीजेपी खड़ी है। केरल और गोवा 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी ये कह सकती है चुनाव प्रचार के दरमियान कि जो 3 देशों से अल्पसंख्यकों में ईसाई समुदाय आया है, उनको भी हम भारत की नागरिकता दे रहे हैं बिना किसी भेदभाव के। तो ऐसे में केरल में इसका फायदा होगा, बंगाल में सियासी तौर पर फायदा हो सकता है, और गोवा में। बिल्कुल ठीक है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है उस पर अधिसूचना अब सरकार के द्वारा आज रात तक जारी हो सकती है। टीएमसी प्रवक्ता स्वयं पुरोहित मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। स्वयं जी, सरकार तो अधिसूचना लाने जा रही है, उधर ममता बनर्जी बार बार ये हर मंच से कह रही है कि वो बंगाल में सीएए लागू नहीं होने देंगी, लेकिन सदन से ये पारित है, और अब अगर अधिसूचना आ जाती है तो आप भी जानते हैं। नहीं, देखिए, ये जो सीए का मुद्दा है, एनआरसी का मुद्दा है, ये देश की जनता को गुमराह करने के लिए नरेंद्र मोदी जो सरकार है, ये जो अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये चुनाव आते ही इनको क्या हो जाता। 2019 में इन्होंने लेके आया था, बंगाल की जनता जितनी भी है, इन्होंने यहाँ विरोध किया, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए और इनको वापस लेना पड़ा। अभी फिर चुनाव, आप देखिए किस तरह से लोकतंत्र की, संविधान की हत्या करने वाले ये लोग हैं। आज लोकतंत्र के अंदर में जो इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब नरेंद्र मोदी जी उस चेयर को हेड करेंगे और वो बोलेंगे कि हमें चुनाव में जाना है। अब वो सीएए लाए चाहे एनआरसी लाए, मगर देश की जनता ने इन सब मुद्दों को नकार दिया है। ये मुद्दे नहीं है, मुद्दे देश के लिए है, महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे होने चाहिए चुनाव के अंदर में। सीएए या हिंदू मुसलमान का मुद्दा कर करके भारतीय जनता पार्टी अगर जनता के बीच में जाना चाहती है तो सबका साथ सबका विकास करने वाली है। ठीक है, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जी न्यूज से बात की। जी न्यूज।